हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2025 तो खत्म होने वाला है और अगर आप 2026 में अपने स्टडीज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैंने इस वीडियो में 7 ऐसे इफेक्टिव स्टडी टिप्स बताए हैं जो आपको आपके स्टडीज में बहुत हेल्प करने वाला है। ये टिप्स आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, आपका फोकस बढ़ाएगा और साथ ही साथ आपके मार्क्स भी बढ़ाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे जो मेरे साथ टिप्स बनाए हैं ये 2025 के स्टडी ट्रेंड के हिसाब से ही बनाए गए हैं, तो उस हिसाब से ये बहुत रियलिस्टिक है, मोर प्रैक्टिकल है और इजी टू अप्लाई है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। आई होप आप जरूर कुछ इसे सीख पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो टिप नंबर 1, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करो। मैंने देखा है कि 2025 में सबसे ज्यादा स्टडीज किलर्स जो है वो है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, मतलब इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब। तो कभी कभी होता है क्या कि जब आप पढ़ने बैठते हो ना, 5 मिनट के बाद आपके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। वो आपके दोस्त का भी हो सकता है या किसी का भी हो सकता है। तो तब आप अपने स्टडीज को साइड में रखकर ना जल्दी जल्दी जाते हो कि क्या आया, नोटिफिकेशन में क्या आया, जल्दी जल्दी इसका रिप्लाई ले लेता हूं। तो उससे क्या होता है, आपका जो फोकस है ना वो स्टडीज के पूरी तरह से हट जाता है। इसीलिए ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शन बहुत ही खतरनाक है स्टडीज के लिए। इसका सोल्यूशन सिर्फ फ्री है, जो 3 सोल्यूशन है इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको आपका फोन DND which calls do not disturb mode ये करके साइड में फेंक देना है। फेंक दो भाई, फेंक दो, क्योंकि स्टडीज के टाइम ना फोन साइड में रखकर पढ़ना दैट्स नॉट ए गुड आइडिया। सो मुझे लगता है कि अपने फोन को DND करो, फेंक दो, पढ़ने बैठो। 1 घंटा 2 घंटा जितनी देर इच्छा पढ़ो, उसके बाद फिर से पढ़ लो, कोई बात नहीं, ठीक है। 2 सोल्यूशन, आपके फोन में जितने भी आपके फोन में जो डिस्ट्रैक्शन के एप्स है, लाइक इंस्टाग्राम अगर आपके कोई काम आए तो यूज करो, वरना उसे आप डिलीट कर दो। फेसबुक भी आपके अगर कोई काम आए तो उसे यूज कर दो, वरना डिलीट कर दो। व्हाट्सएप को यूज करने में आपको मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं। मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि प्रोफेशनल्स के बारे में। जो प्रोफेशनल्स है उनके वर्क प्लेस के जो ग्रुप होते हैं या कॉलेज के जो ग्रुप्स होते हैं वो व्हाट्सएप में होते हैं। इसीलिए मैं व्हाट्सएप को डिलीट करने के लिए नहीं बोलूंगा। यूट्यूब भी मैं डिलीट करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि यूट्यूब डिलीट नहीं किया जा सकता। यूट्यूब आपके फोन में रहेगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन है कि आप आपके फोन में, मतलब व्हाट्सएप और यूट्यूब में आप टाइम लिमिट लगा सकते हो। मतलब जैसे मेरे फोन में है, मैं व्हाट्सएप को पूरे दिन सिर्फ 1 घंटा यूज कर सकता हूँ। अगर 1 घंटे से ज्यादा हो गया तो मैं उसे यूज नहीं कर सकता। मेरा फोन उस व्हाट्सएप और इंस्टा को ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा। तो आप आपके फोन में व्हाट्सएप और यूट्यूब के लिए टाइम लिमिट सेट कर सकते हो कि मैं इतनी देर तक इसे मैं चलाऊंगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, फिर खुलेगा अगले दिन। ऐसे कर सकते हो। तो ऐसे करके आपका जो डिस्ट्रैक्शन है डिजिटल वर्ल्ड के लिए वो हट जाएगा। 3 नंबर सोल्यूशन है जो फोकस एप्स है, लाइक नोशन, फॉरेस्ट, पोमोडोरो। आप ये एप्स यूज कर सकते हो। मैं बेसिकली फॉरेस्ट बहुत मुझे अच्छा लगता है, मैं उसे यूज करता हूँ। आप वहां पे मिनिमम 30 मिनट से लेकर मैक्सिमम जितनी देर चाहे आप वहां पे आपका टाइमर सेट कर सकते हो और अपने स्टडीज में फोकस रख सकते हो। सो ये थी कुछ सॉल्यूशंस। मोरल ऑफ द टिप 1, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करो, वरना ये आपको कंट्रोल कर लेगा। तो ठीक है, आई होप आपको समझ आया। तो बढ़ते हैं टिप नंबर 2 पे। टिप नंबर 2, पोमोडोरो 2.0 टेक्निक। क्या सुना आपने? पोमोडोरो टेक्निक। और आप कहोगे भाई ये पोमोडोरो क्या है? बहुत लोगों को आई थिंक इसका मतलब पता है कि पोमोडोरो मतलब क्या होता है, और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं कह दूं कि पोमोडोरो का जब पिछला वर्जन था, मतलब मैंने बना है पोमोडोरो 2.0 टेक्निक। ओल्ड वर्जन में होता क्या, 25 मिनट्स का लॉन्ग स्टडी, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक।
देखिए इस जो मैंने बनाया है पोमोडोरो 2.0 टेक्निक, इस टेक्निक में 40 मिनट्स का लॉन्ग स्टडी, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक। ठीक है, ये पोमोडोरो टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ब्रेक लेते हो ना, तो उस ब्रेक के टाइम आपका जो फोकस है वो ब्रेक नहीं होता, बल्कि आपका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। और हाँ, मैंने जो आपको यहाँ पे ब्रेक दिया ना 5-10 मिनट्स ब्रेक का, वहां पे फोन लेके स्क्रोलिंग करने मत बैठ जाओ। ठीक है, ब्रेक का मतलब है अपने शरीर को स्ट्रेच करो, पानी पियो और डीप ब्रेथ लो। ठीक है, ये था टिप नंबर 2। तो बढ़ते हैं टिप नंबर 3 पे। टिप नंबर 3, स्मार्ट नोट्स नॉट बिग नोट्स। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम है कि भाई नोट्स लिखते जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता। क्या करें? मैं आपको यहाँ पे कुछ बता देता हूँ, सिंपल कुछ तरीके। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने समझो एक बड़ा सा टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को तोड़ दो, छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में तोड़ दो, आपको रिकॉग्नाइज करने में बहुत आसानी होगी। नंबर 2, हाईलाइट करो कीवर्ड्स को। अगर आप कीवर्ड्स को हाईलाइट कर देते हो तो आपको बहुत जल्दी वो याद आएगा कि इसके बाद ये था। नंबर 3, डिजिटल नोट्स। आप गूगल पे जा सकते हो, आप यूट्यूब पे जा सकते हो, वहां पे जाके आप किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए लिख सकते हो, तो वो आपको उसके बारे में फुल डिटेल्स दे देगा। देखो, नोट्स तो आप हर कोई लिख लेता है, लेकिन उससे रिविजन करने में बहुत दिक्कत आती है। तो मेरा मानना है कि स्मार्ट नोट्स बनाओ, फास्ट रिविजन करो और अपनी मेमोरी को बूस्ट करो। टिप नंबर 4, तो टिप 4 है एक्टिव रिकॉल प्लस स्पेस रिपीटिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एक्टिव रिकॉल के बारे में। एक्टिव रिकॉल क्या है? आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ते जा रहे हो, लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो तो उससे आपका जो रिटेंशन लेवल है वो बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है। तो इसके लिए क्या करें? कुछ नहीं, जो टॉपिक आपने पढ़ा था उस टॉपिक को खुद से पूछो, मतलब मैंने इस टॉपिक में आज क्या पढ़ा, या फिर आप अपने आंखें बंद कर भी सोच सकते हो कि मैंने आज क्या पढ़ा था। या फिर आप फ्लैश कार्ड्स, दुकान में मिलता है 5 या 10 रुपए का होता है कलरिंग कार्ड्स, उस फ्लैश कार्ड्स में लिख दो, अपनी भाषा में लिख दो, मतलब किताबी भाषा में नहीं, अपनी भाषा में लिख दो कि मैंने आज यहाँ पे क्या पढ़ा था। तो उससे क्या होगा, आप उस टॉपिक को अच्छी तरह से रिकॉल कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट, स्पेस रिपीटिशन। यहाँ पे आप डे 1 में एक टॉपिक पढ़ रहे हो, डे 2 में छोड़ दो, डे 3 में फिर से रिकॉल करो कि मैंने क्या पढ़ा था, फिर बीच में डे 4 और 5 छोड़ दो, फिर से डे 6 में रिकॉल करो कि मैंने क्या पढ़ा था। ऐसे क्या होता है, आपका जो मेमोरी है ना, वो इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकता है। तो आप एक्टिव रिकॉल प्लस स्पेस रिपीटिशन ट्राई कर सकते हो। नाउ मूव ऑन टू द टिप 5। नाउ टिप नंबर 5, 1 आवर रूल। डेली सिर्फ 1 घंटा, मैं मिनिमम 1 घंटा देता हूं, अगर आप चाहे तो 2 घंटा या 3 घंटा भी कर सकते हो, लेकिन आप मिनिमम सिर्फ 1 घंटा, बस 1 घंटा डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ो। मतलब जब पढ़ने बैठो तो मोबाइल को फेंक दो या किसी को दे दो, लेकिन याद रखना कि सिर्फ दिन में 1 घंटा सिर्फ आपको दिन में डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ना है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ोगे दिन में 1 घंटा, और अगर इसे आप एक वीक तक ढंग से किया, तो आपका कंसिस्टेंसी लेवल बिल्ड होगा और आप नेचुरली देखोगे कि 1 हफ्ते के बाद आपका जो 1 आवर था वो कब 1 आवर 30 मिनट्स हो गया, कब 2 आवर्स हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सिर्फ 1 घंटा बिना डिस्ट्रैक्शन के बगैर पढ़ो। ओके, नाउ डेली सिर्फ 1 घंटा डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर पढ़ो। नाउ मूव टू द टिप 6। टिप नंबर 6, राइट योर डेली स्टडी गोल। आप हर सुबह उठकर लिख लो कि मुझे आज ये पढ़ना है। और हाँ, आपको ध्यान में रखना होगा कि आप वो गोल हर रोज पूरा कर रहे हो। ऐसा नहीं कि गोल लिख लिया पूरा नहीं किया, नहीं, गोल लिखो
और उसे पूरा करो। बहुत से लोग ऐसा होता है कि वो गोल नहीं लिखते, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो आज क्या पढ़े, ये पढ़ते हैं, लेकिन ना, पहले अपने गोल को लिख लो। गोल लिखने के बाद फिर उस गोल को अचीव करने का ट्राई करो। अगर आपने एक गोल लिख लिया तो आपका टारगेट जो है वो स्पेसिफाई हो जाएगा। अगर आपका टारगेट स्पेसिफाई हो गया तो आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाएगा, और अगर आपका माइंड क्लियर हो गया तो आपका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो भी हाई हो जाएगा। तो ये था टिप नंबर 6। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट टिप व्हिच इज टिप नंबर 7। टिप नंबर 7 ये है, स्लीप एंड फिटनेस इज इक्वल टू स्टडी पावर। आप पूछोगे भाई क्या बात कर रहे हो, स्लीप एंड फिटनेस, इससे पढ़ाई का रिलेटेड? लेकिन रिलेटेड है। तो सुनो, अगर आप रोजाना अच्छा सा स्लीप लेते हो, अच्छे से सोते हो, तो क्या होता है, उससे आपका जो मेमोरी पावर है वो इंक्रीज होता है। अगर आप रोजाना एक्सरसाइज करते हो, जिम करते हो या फिट रहते हो, तो आपका जो फोकस है वो इंप्रूव होता है। मैं आपको यहाँ पे 3 ट्रिक्स बताऊंगा। नंबर 1 ट्रिक, 7 आवर्स ऑफ स्लीप। बहुत से ऐसे लोग हैं कि रात को 1 बजे 2 बजे तक जागते हैं, फोन चलाते हैं, बट दिस इज वेरी बैड। आपको मिनिमम 7 आवर्स ऑफ स्लीप कंप्लीट करने हैं। नंबर 2 ट्रिक, डेली 30 to 45 मिनट्स तक एक्सरसाइज करो, जिम करो, वॉक करो, जो चाहे करो, बट अपने आप को फिजिकली चैलेंज करो। और नंबर 3 ट्रिक, वाटर इनटेक कंप्लीट करो। आप पूछोगे कि भाई पानी से क्या लेना देना, बट लेना देना है। आवर बॉडी इज मेड बाय 70% ऑफ वाटर, इसीलिए डेली मिनिमम 2 से 3 लीटर पानी पियो। ये बात हमेशा याद रखना कि हमारा माइंड एक मसल की तरह होता है। हम जितना आप इसे हेल्दी रखोगे उतना ही ये पावरफुल होता जाएगा। गाइस, ये थी कुछ सारी टिप्स जो आपको 2026 में पढ़ाई में बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आप इसे 7 दिनों तक कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, अबे मेरी गारंटी जाए बाहर में, आप खुद देख लेना कि आपके अंदर कितना डिफरेंस हुआ है। ओके, सो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड कमेंट करो कि आपका बिगेस्ट स्टडी प्रॉब्लम क्या है। आई विल हेल्प यू पर्सनली। देन चलता हूं,